हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे एवरेज के प्रश्नों की, औसत के प्रश्नों की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, 8, 9, 10, 11, 12, 13 का औसत क्या होगा? आपके पास जो है 8, 9, 10, 11, 12 और 13 का औसत पूछ रहा है। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बता देता हूँ शॉर्टकट में। यहाँ पर लिख देता हूँ, औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है। औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है। ठीक है, औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है, याद है। अब ये कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्या है। तो 6 में क्या होगा? इधर से 3 छोड़ दो, इधर से 3 छोड़ दो। अब बीच में आ गए हम 10 और 11 के। ठीक है, बीच वाली संख्या हमेशा औसत होती है, इस बात को याद रखना। अब ये 6 संख्या हैं, तो 6 में मैंने 3 इधर से छोड़ा, 3 इधर से छोड़ा, तो बीच में कहाँ पर आ गए? 10 और 11 के बीच में। और 10 और 11 के बीच में कौन सी संख्या होगी? 10.5। भाई 10 और 11 के बीच में 10.5 ही तो होगा। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर आ गया। अब ये तरीका अगर आपको थोड़ा परेशान करता है तो सबसे सरल तरीका किताब की भाषा वाला वो ये है कि जो आपको संख्या दे रखी है सभी का योग कर लो और संख्याओं से डिवाइड कर दो। ठीक है, देखिए करके देख लेते हैं उस चीज़ को भी। 8 और 9 कितना होता है? 8 और 8 16, 16 में जोड़ेंगे 17, 17 में 10 जोड़ेंगे 27, 27 में 11 जोड़ेंगे 38, 38 में 12 जोड़ेंगे 50, 50 में 13 जोड़ेंगे 63। सभी का योग 63 आ रहा है। ठीक है, और संख्या कितनी मेरी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 से डिवाइड करना है। 6 से डिवाइड करूंगा 10 बार में कटेगा 60 तक। 3 बचेगा नहीं जाएगा, 30 हो जाएगा। 3 बचेगा नहीं जाएगा, 30 हो जाएगा। जब 30 हो जाएगा तो 6 25 30 कटेगा। भाई नहीं जाएगा तो दशमलव लगना ही लगना है। 3 में जाएगा भाग, नहीं जाएगा तो दशमलव लगा देंगे। 30 हो जाएगा, 6 25 30, 10.5 आंसर आ गया। ये किताब वाला भाषा आपको अच्छे से मालूम होगा अगर इसमें कोई समझ में दिक्कत है, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगता है, तो आप शॉर्टकट तरीके भी सीखते हुए चलिए। सभी को समझ में आ गई होगी बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 8, 10, 12, 14, 16 का औसत क्या होगा? देखिए, मैं आपको एक चीज़ पहले बता दूं कि हमने पहले वाला जो प्रश्न देखा उसमें औसत बीच वाली संख्या, तो ये तो ट्रिक सभी जगह चलेगा। औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है, ये ट्रिक पूरे चैप्टर में चलेगा, पूरे चैप्टर में। लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? पहले वाला प्रश्न था उसमें संख्याएं कैसी दे रखी थी? लगातार 8, 9, 10, 11, 12, 13 इस तरीके से। अब यहाँ पर भी संख्याएं लगातार 8, 10, 12, 14, 16। भाई वो संख्या थी क्रमांगत, ये सम संख्या चल रही है लगातार। तो यहाँ पर हमेशा याद रखना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 8, 10, 12, 14 और 16। ठीक है, हमेशा याद रखना कि संख्याओं के बीच का अंतर समान। जैसे 8 से 10 हुआ 2 का अंतर, 10 से 12 2 का अंतर, 12 से 14 2 का अंतर, 14 से 16 2 का अंतर। आपका समान चल रहा है कि नहीं चल रहा? अब संख्याएं कितनी है आपकी? 1, 2, 3, 4, 5। और मैंने क्या बताया? औसत हमेशा बीच वाली संख्या। तो 2 इधर से छोड़ दो, 2 इधर से छोड़ दो, बीच में बचा कौन? 12। भाई ये 5 संख्या हैं तो इसमें बीच में आसानी से बच जाएगा, लेकिन 6 संख्या रहेंगी, 4 संख्या रहेंगी तो आसानी से नहीं बचता। 2 संख्याओं के बीच में संख्या आती है, तो इसमें 2 इधर से छोड़ दो, 2 इधर से छोड़ दो, बीच में बचा 12। 12 आपका औसत हो गया, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है। आगे सभी की समझ में बात, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 55, 49, 67, 47, 22 का योगात्मक माध्य क्या है? भाई योगात्मक माध्य का मतलब है औसत ही पूछ रहा है। ठीक है, अब संख्याएं कैसी हैं आपके पास? 55, 49, 67, 47 और 22। देखिए, क्या ये संख्या लगातार हैं? क्या इनके बीच का अंतर समान है? बिल्कुल भी नहीं है। जब ऐसा प्रश्न रहेगा कि आगे पीछे संख्या हो, कोई भी अंतर समान नहीं हो, तो उसके लिए तरीका जो किताब वाला है, सभी को जोड़ के जितनी संख्याएं उतने से डिवाइड कर दो, आंसर मिलेगा। ठीक है, तो कर दीजिए। 2 और 7 9, 9 और 7 16, 16 में 9 जोड़ेंगे 23 और 23 में 5 जोड़ेंगे 28। तो 28 का कितना आ जाएगा भैया? 8। कैरी का 2 रहेगा, इधर लिख देता हूँ कैरी का 2।
2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 में 4 जोड़ दो 16, और 16 में 5 जोड़ दो 21, और 21 में 2 जोड़ दो। भाई गलती हो रही है जोड़ने में शायद कुछ, मुझे ऐसा लग रहा है। फिर से जोड़ के देखते हैं। 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 में 4 जोड़ दो 16, और 16 में जोड़ देंगे 5, 16 में 5 जोड़ देंगे 21, और 21 में 2 जोड़ देंगे 23। तो जोड़ने में कोई गलती नज़र नहीं आ रही मुझे, जोड़ने में कोई गलती नज़र नहीं आ रही है। फिर से जोड़ के देखते हैं। 2 और 7, 2 और 7 आपका कितना रहेगा 9, 9 और 7 16, 16 और 4 20, और 20 में 5 जोड़ेंगे 25। जोड़ने में ही गलती हो रही है दोस्तों, जोड़ने में ही गलती हो रही है। ये जो 8 आया ये आया, मुझे क्या करना है, एक अंक जोड़ना है। 2 और 7 9 हो गया, 9 और 7 16 हो गया, 16 में 9 जोड़ेंगे, 16 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 16 में 9 जोड़ेंगे 25, और 25 में 5 जोड़ेंगे 30, तो 30 का 0 आएगा और कैरी का 3 आएगा। गलती हो गई थी पिछली बार जोड़ने में, अब की बार नहीं। तो 3 बचा कैरी का, फिर से जोड़िए। 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 में 4 जोड़ दो 16, और 16 में 5 जोड़ दो 21, 21 में 3 जोड़ दो 24, 240 आया। अब जितनी संख्या है उतने से डिवाइड, 1 2 3 4 5 संख्या है तो 5 से डिवाइड कर दो। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 चौके 20, 4 बचेगा 40, 5 अट्ठे 40, 48 आपका औसत आ गया। ठीक है दोस्तों, 48 आपका औसत आ गया, जो कि बी ऑप्शन में। कभी कभी जोड़ने में गलतियां हो जाती हैं, गुना करने में भी हो जाती हैं, लेकिन आपको हम सीधा सीधा तरीका बता रहे हैं तो आप उसमें गलती मत कीजिए। गलती हमसे जोड़ने में यहाँ पर हो रही थी, ठीक है, लेकिन हमने गलती को सुधार लिया, समझ गए थे कहीं ना कहीं गलती हो रही है। वो चीज़ आपको भी करनी है। आप जब एग्जाम में प्रश्न को सॉल्व करें तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा। भाई 3 के प्रथम 5 गुणज, ये 3 का पहला गुणज हो गया, ये 3 का दूसरा गुणज, 3 का तीसरा गुणज, 3 का चौथा गुणज, और ये हो गया 3 का पाँचवा गुणज। और 3 का पहला गुणज 3 एक कम 3, 3 दूने का 6, 3 त्रिक का 9, 3 चौके 12, 3 पच्चे 15, 3 6 9 12 15, 3 6 9 12 15 संख्या निकल के आ गई। अब देखिए संख्या 3 से 6 हो गई, 3 का अंतर, 6 से 9 हो गई, 3 का अंतर, 9 से 12 हो गई, 3 का अंतर, 12 से 15 हो गई, 3 का अंतर। अंतर जब समान चलेगा तो क्या है, मैंने बताया ट्रिक, बीच वाली संख्या हमेशा औसत रहेगी। अब 1 2 3 4 5 संख्या है तो 2 इधर से छोड़ दो, 2 इधर से छोड़ दो, बीच वाली संख्या हमेशा औसत रहेगी। बीच में दे रखा है 9, ये आपका आंसर आ गया। बात क्लियर हो गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 2 संख्याओं का औसत m है, 2 में से एक संख्या n है तो दूसरी संख्या क्या है। भाई देखिए औसत बराबर क्या फॉर्मूला होता है आप अच्छे से जानते हैं, सभी संख्याओं का योग और उसमें कर देंगे 2 संख्या हैं तो 2 से डिवाइड, 3 संख्या हैं तो 3 से डिवाइड, 4 संख्या हैं तो 4 से डिवाइड। क्लियर है। औसत बराबर क्या फॉर्मूला होता है कि जितनी भी संख्या सभी का योग कर लो, जैसे मैंने पिछले प्रश्न में करके बताया। ठीक है, सभी संख्याओं का योग कर लो और जितनी संख्या उतने से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर तो 2 संख्या हैं तो इसलिए मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर 2 संख्याओं का जो औसत है वो m है। औसत दे रखा है आपको कितना m, औसत आपको m दे रखा है तो मैंने m ले लिया। अब योग, एक संख्या n है, योग में क्या है n से एक संख्या तो n है, दूसरी नहीं पता क्या है, जब दूसरी नहीं पता तो उससे हम x मान लेंगे और डिवाइडेड बाई कितना कर देंगे 2 कर देंगे। अब 2 का मल्टीप्लाई m से हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2m बराबर n प्लस x। अब देखिए ये n यहाँ पर कैसा है प्लस का और बराबर के इधर आएगा तो माइनस का, तो 2m माइनस n बराबर कितना x बचा। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई भैया, x की वैल्यू निकल के आ गई 2m माइनस का n। भाई दूसरी संख्या क्या है यही तो बताना था, दूसरी संख्या को हमने x माना था, x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 2m माइनस n। ये आपका आंसर आ जाएगा 2m माइनस n। 2m माइनस n ये दे रखा है बी ऑप्शन में, आंसर आ गया। क्लियर है। अब देख लेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है श्रेणी 40 43 46 49 ये जा रहा है 320 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा।
अब देखिए, मैंने आपसे हमेशा एक बात कही है कि औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है। अब ये 40 से जा रहा है 320 तक, अंतर भी इनका समान है। जैसे 40 और 43 का अंतर 3, 43 46 का अंतर 3, 46 49 का अंतर 3, अंतर भी समान है। अब इतनी बड़ी संख्या में आप कैसे पता करेंगे कि बीच वाली संख्या कौन सी है, बीच में कौन सी संख्या आएगी? या तो 40 से लेके यहाँ तक पूरा लिखो, उसमें बहुत समय जाएगा। तो जो ट्रिक है वही लगा दो ना, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2। बस फर्स्ट क्या है 40, जब आपका अंतर समान है तो फर्स्ट वाली संख्या लिखो और लास्ट वाली संख्या लिखो 320 और डिवाइडेड बाई 2 कर दो। 40 में 320 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 360 और डिवाइड बाई 2 करेंगे ये हो जाएगा आपका 180। औसत निकल के आ गया आपको 180। बताइए, 180 दे रखा है सी ऑप्शन में, तो बीच में जो संख्या आएगी वो 180 आएगी। क्लियर है, समझ में आ गई बात? अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 200 तक की सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा? भाई 200 तक जितनी भी संख्या होंगी उनका औसत क्या रहेगा, ये कह रहा है। तो ऐसे प्रश्नों के लिए मैं यहाँ पर आपको एक अच्छी सी बात बता दूं, जब आपको ये दे दिया जाए ना तक, 200 तक या 300 तक, 250 तक, 500 तक, जब ये तक दे दिया तो इसका मतलब है कि ये 200 तक पूछ रहा है, 200 से आगे नहीं पूछ रहा। मतलब 200 तक का मतलब है, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न ही होता है कि ये कहीं 200 सम संख्याओं की बात तो नहीं कर रहा, ये कह रहा है 200 तक, और स्टूडेंट समझ लेता है कि 200 सम संख्या, ये यहाँ पर 1 से लेकर 200 तक जो सम संख्या आएंगी उनकी बात कर रहा है, और 200 की बात करेगा सम संख्याओं की तो उसमें तक नहीं दिया जाएगा, तो ये 200 तक की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करता है n + 1 डिवाइडेड बाई 2। अब n कितना है आपका 200 है, ठीक है, +1 करेंगे और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। ठीक है, क्लियर? 2 से कटा दूंगा मैं 200 को तो ये 100 बार में जाएगा, और 100 में +1 कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 101। ये आपका औसत आ गया। बात क्लियर हो गई? ये आपका औसत आ गया। समझ में आ गया प्रश्न? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 1 से 50 तक सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? यहां भी तक दे दिया गया, यहां भी तक दे दिया गया। पिछले प्रश्न में सम संख्या थी, इस प्रश्न में विषम संख्या है। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, तरीका बिल्कुल सेम है। 1 से लेकर 50 तक कितनी संख्या होंगी? 50 ही होंगी, +1 डिवाइडेड बाई 2, वही तरीका है। ठीक है, 50 से काट दूंगा इसे, 25 बार में कटेगा। ठीक है, 25 बार में कट गया, अब 25 ही आपका औसत है। अब कैसे औसत है? आप कहेंगे सर पिछले प्रश्न में जो था वही है, लेकिन यहाँ पर विषम संख्या की बात है, उसमें सम संख्या की बात थी। जब सम संख्या रहेगी तो ये +1 जोड़ेंगे, और सम संख्या नहीं रहेगी, विषम रहेगी, तो बस 50 तक संख्या, तो 50 डिवाइडेड बाई 2 आंसर आ गया। क्लियर है? चलिए अब मैं यहाँ पर इस चीज़ को लिख देता हूँ। अगर सम संख्या रहेगी तो n + 1 डिवाइडेड बाई 2, विषम रहेगी तो n/2। अगर प्राकृत रहेगी, प्राकृत का मतलब लगातार, प्राकृत रहेगी तब भी क्या रहेगा n + 1 डिवाइड बाई 2। क्लियर? तो प्राकृत और सम संख्या के लिए तो एक ही है, लेकिन विषम के लिए बस +1 नहीं हो रहा है, तो यहाँ विषम की बात थी तो यहाँ +1 नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? आंसर आ गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का, 4 का, 5 का स्क्वायर का औसत क्या होगा? आसानी से सॉल्व हो जाए ऐसा मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। n + 1 × 2n + 1 और डिवाइडेड बाई रहेगा 6। ठीक है, आसानी से सॉल्व कीजिए इन प्रश्नों को। n आपका कितना है भाई? n आपका यहाँ पर दे रखा है कितना? a स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर का औसत है। क्या है दोस्तों? औसत दे रखा है। तो आप करेंगे क्या यहाँ पर? अच्छे से मैं आपको क्लियर करके बता दूँ कि यहाँ पर n की वैल्यू आपको पता है, n की वैल्यू यहाँ पर आपको पता है, n की वैल्यू आपको यहाँ नहीं पता। क्लियर है? अब जब यहाँ पर n की वैल्यू आपको नहीं पता तो कैसे सॉल्व कर लेंगे? ठीक है, और इसके बाद में मैं आपको एक और प्रश्न बताऊंगा। ये तो स्क्वायर वाला है, वो रहेगा क्यूब वाला, वो प्रश्न आपका क्यूब का रहेगा। ठीक है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब n की वैल्यू होती है अंत वाली संख्या, n की वैल्यू होती है अंत वाली संख्या, तो अंत वाली संख्या 5 है, n की जगह 5 रखूंगा, 5 में 1 जोड़ूंगा 6 ×
n की वैल्यू 5 है, 5 दूने 10, 10 में 1 जोड़ दूंगा 11 और डिवाइड बाई कितना 6, 6 से 6 कट गया, बच्चा कितना 11 आपका आंसर बचा। खत्म प्रश्न। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। क्लियर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मैंने पहले ही कहा था कि ये स्क्वायर वाला है तो अब क्यूब वाला देखने को मिलेगा। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब का औसत बता दीजिए। अब स्क्वायर वाले में जो मैंने फॉर्मूला बताया वो नहीं लगेगा इसमें, ये क्यूब वाला है तो इसमें क्या लगेगा उसे नोट कर लीजिए, n इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। n क्या होता है पहले ही बता चुका हूँ, अंत वाली संख्या, तो n आपका 4 इंटू n 4 है, 4 में 1 जोड़ दूंगा 5 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा तो 25 डिवाइडेड बाई कितना 4। अब 4 से 4 कट गया, बचा कितना आपके पास 25, तो 25 ही क्या हो गया आंसर हो गया। कहाँ दे रखा है बी ऑप्शन में। उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे से प्रश्न सभी को समझ में आ गए, किसी को भी कोई भी प्रश्न परेशान नहीं करने वाला। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।